लेट्स सी क्या होता है। और क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा है तो मैं पूरा सफ़र तो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, बीच बीच में कुछ अपडेट्स होगी वो मैं ज़रूर कैप्चर करते रहूँगा ताकि इस जर्नी को अच्छे से बना सकूँ। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है एक्सप्रेसवेज पे, या कह लीजिए हाईवे पे। एक्सप्रेसवे तो खैर है नहीं, हाईवे है कि जब ना कोहरा होता है तो बाइक के साथ क्या दिक्कत है कि मेरे को उस चीज़ से डर नहीं लगता कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे इस चीज़ से डर लगता है कि मेरे पीछे वाले को मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। तो इस वजह से कोहरे में मेरे लिए मुश्किल है कि मैं बाइक चला पाऊँ। तो मैंने इंतज़ार किया, सुबह 8 बजे भी काफ़ी कोहरा था, 10:30 बजे कोहरा थोड़ा कम हुआ तब मैं निकला। और बस यही बात है कि आगे कोहरा ना मिले। वैसे पहाड़ों में शायद कोहरा नहीं होता, तो नहीं पता, जाके पता चलेगा। और अगर ना ही होता हो तो अच्छी बात है। और अगर मैं अभी 12 बजे हैं पर मेरे को लगता नहीं है मैं 5 बजे से पहले ऋषिकेश पहुंच जाऊँगा, क्योंकि दिन के टाइम चला रहा हूँ तो सारा रास्ता लगभग शहरों से होते हुए जाता है, तो ट्रैफिक भी बहुत मिलने वाला है, तो सब के लिए भी तैयार रहना है। ठीक है, देखते हैं कैसा सब कुछ कैसा जाता है। और शायद कुछ हुआ है, तो देखना पड़ेगा। ओके, ऋषिकेश में रुककर मुझे कुछ चीज़ें भी सेटल करनी है, जैसे कि कैमरा वगैरह का मैनेजमेंट, क्योंकि सुबह तो मैं बस सामान भर के ले आया था। अभी मेरे को अच्छे से करना है सब कुछ ताकि मैं मैक्सिमम और बेस्ट कंटेंट निकाल सकूँ। इससे अलग मैं कुछ और एंगल्स एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि जब मैं ऊपर पहाड़ों पे पहुँचूँ तो मैं अपना गोप्रो और कहीं अच्छी जगह माउंट कर सकता हूँ वहीं पे, जहाँ से कुछ यूनिक, कुछ सिनेमैटिक एंगल्स मिले। कि तो अब हुआ क्या है, जो ये ऊपर का फ्लाईओवर बना हुआ था इसको बंद किया हुआ है और पुराने नीचे वाले रास्ते से जाना पड़ रहा है, चूँकि ऊपर खाबड़ है, स्लो है। खैर कोई बात नहीं, बाइक राइड में यही तो बात है, आप हर जगह कंफर्ट नहीं देख सकते। तो वैसे तो मुझे यहाँ पे भी होटल्स मिल सकते हैं अच्छे, और शायद सस्ते में भी मिल जाए। ऋषिकेश में थोड़े महंगे मिल जाएंगे, लेकिन कोई नहीं, अपन जितना आगे पहुँच के रुकेंगे उतना अच्छा है। बस ये डाइवर्जन ख़त्म हो और जो नया रास्ता है ऊपर का, इस पे कहीं कनेक्ट किए थे इस रोड को, तो थोड़ा सही रहेगा, जल्दी पहुंच जाएंगे। Okay guys, so we are leaving from ऋषिकेश। सुबह के लगभग 6:45 बजे हैं और अरुणोदय हो चुका है। अरुणोदय मतलब है जो सूर्य भगवान है उनका जो रथ है
उसके जो सारथी है वो है अरुण, और जो हमारा डॉन होता है ना, जिसको हम तड़का बोलते हैं, पसर भी बोलते हैं, तो उसकी जो ये रोशनी होती है, ये अरुण देव की रोशनी होती है। कहा जाता है कि जो सूर्य भगवान का रथ है वो जो चल रहा है, और तो रथ में सूर्य भगवान तो पीछे बैठे हैं ना, आगे तो उनके सारथी हैं, तो उनके सारथी के आने से ही इतना उजाला हो जाता है। तो सूर्योदय होगा 7:11 पर, और मौसम काफ़ी ठंडा है। टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस है, बट इट फील्स लाइक 4 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू गूगल बिकॉज ऑफ हैवी विंड। और हवा की रफ्तार है लगभग 7 से 10 किलोमीटर पर आवर। वेरी केयरफुल। और इधर जो आपको लालिमा दिख रही है आकाश में, इधर से ही सूर्योदय होगा। ये देखिए बिल्कुल सामने, पीछे ऋषिकेश और आगे हमारा रास्ता। ओके, एक चीज मैं भूल गया जो हमको करनी थी, ट्रिप ए और ट्रिप बी जीरो करनी थी। तो ट्रिप बी जीरो कर लेते हैं और ट्रिप ए जीरो कर लेते हैं। 258 किलोमीटर पर हमने जीरो किया है, और ट्रिप ए का जो एवरेज था वो था अब तक का 35.9 और 35.7 के आसपास। 35 या 36 मान सकते हो। बाइक रेंज दिखा रहा है 374 किलोमीटर। तो हम रिफ्यूलिंग करेंगे कर्ण प्रयाग में। बाकी जो गाड़ियां हैं उनको रास्ता दें, क्योंकि गाड़ियां थोड़ा तेज चलती है। हाँ हाँ, क्या मजा है। बाइक का एक्चुअल एवरेज टेस्ट भी कर लेंगे पहाड़ी इलाके में क्या है। हालांकि तो एवरेज सबका अलग अलग ही आता है, सबका राइडिंग स्टाइल अलग अलग होता है। मेरा राइडिंग स्टाइल शायद इतना अच्छा नहीं है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, वेस्ट बंगाल का एक राइडर है, क्या नाम है उनका, बाइकर नीलदारी करके नाम है। सॉरी आप लोग जानते होंगे, उनके फॉलोअर्स हैं काफ़ी अच्छे। तो उन्होंने हिमालयन 450 का रिव्यू किया, और ही वाज राइडिंग हिमालयन 450 इन माउंटेन एरिया। तो हिली एरिया ही है वेस्ट बंगाल का, जहाँ पे वो उसको राइड कर रहे थे। और उसकी राइडिंग स्किल देख के आई वाज शॉक। एक्चुअली ही वाज राइडिंग अबव 100 easily. मैन्यूवरेबिलिटी वाज सो गुड कि वो बड़ी आराम से उसको नचा रहे थे। मैं इतनी अच्छे से बाइक नहीं नचा पाता हूँ, और मतलब वो काबिल तारीफ है। कुछ राइडर्स की स्किल्स सच में काबिल तारीफ होती है, और मेरी उतनी काबिल तारीफ नहीं है। मैं बहुत बेसिक राइडर हूँ। आई जस्ट राइड समाऊ। ऐसा नहीं है, मैं भी चला लेता हूँ, मजाक कर रहा था मैं। क्या हुआ है, मैंने जो लाइनर पहने है ना वो कुछ काम नहीं कर रहा। ये और ज़्यादा मेरी उंगली को ना दबा दे रहे हैं, मूवमेंट भी नहीं हो पा रही है। ठंड तो उतनी ही लग रही है, ऊपर से मूवमेंट भी कम हो गई। तो मैंने सोचा मैं इनको हटा देता हूँ। थोड़ी देर हाथों को गरम इंजन पे गरम करते हैं। आहा,
थोड़ा सा हाँ, अब मेरी उंगलियां एटलीस्ट फ्री है तो मैं उनको ना हल्का सा मूव करके चला के हीटअप कर सकता हूँ, रेदर देन कि वो लाइनर की वजह से बिल्कुल जम गई थी अपनी जगह पे ना। फीलिंग मच बेटर। और ये ब्रह्मपुरी है शायद, ब्रह्मपुरी या शिवपुरी। और वो जो आप उधर देख रहे हैं ना ऊंचा ऊंचा सा, वो है ये जो ऋषिकेश में ना एशिया की हाईएस्ट बंजी जंपिंग होती है, उसका पॉइंट है। मैं उधर ही जा रहा हूँ ना, उधर ही जा रहा हूँ। यहाँ पे और रास्ता है ही नहीं कुछ, यही रास्ता जाता है जहाँ भी जाता है। लाइनर हटाने के बाद ना काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है। उंगलियां मूव हो रही है तो वो हीट हो पा रही है, और अंदर थोड़ी सी जो हवा ट्रैप हो गई है ना, क्योंकि लाइनर की वजह से ट्रैप नहीं हो रही थी वो, अब हवा ट्रैप हो गई है तो वो हवा भी गर्म हो गई है, तो रजाई वाली जो फीलिंग होती है ना वो अब आ रही है। जय गंगा मैया। मेरे को कुछ मोड़ तो यहाँ के अच्छे से याद है। हाँ, ये रास्ता ऐसा नहीं है, मैं पहली बार बाइक पे, दैट्स नॉट गुड। ये रास्ता ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार आ रहा हूँ उस पर बाइक से, लेकिन इस बाइक से मैं पहली बार आ रहा हूँ। उससे पहले मैं जितनी भी बार आया हूँ ग्लैमर से आया, 125 सीसी। पहाड़ों पे ना आपको मोड़ चाहे कितना भी बड़ा, कितना भी खाली लग रहा हो, मोड़ पे ना कभी ओवरटेक मत करो, कभी भी। क्योंकि आप अच्छे राइडर हो माना, लेकिन ज़रूरी नहीं है सामने वाले आप अच्छे राइडर हो, ड्राइवर हो, लेकिन सामने से जो आ रहा है वो उतना अच्छा हो नहीं। समझ रहे? निकलो भैया, आप निकलो। भारी व्हीकल के साथ तो कभी मजाक मत करो। और हमेशा ध्यान रखो कि जो बाहरी व्हीकल होंगे ना वो हमेशा आपको रास्ता देंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपका रास्ता ब्लॉक करेंगे, वो हमेशा आपको रास्ता दे देंगे, और जब वो आपको रास्ता दें तब आप निकल जाओ। ये ताजा ताजा लैंडस्लाइड हुआ है कोई। इट कैन गो वर्स। मैं एकदम से तो डर गया था, मैंने कहा ये रास्ता बंद क्यों है,
फिर देखा कि नहीं, बंद नहीं है, वो लैंडस्लाइड हुई है और उसके बाद उसको खोला गया है। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा व्यू देखने में बिजी। अरे वाह, ये पुल बन गया। लास्ट टाइम ये बनने लग रहा था। बड़ा पत्थर गिरा है। ओके, हम कर्णप्रयाग पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। एक व्यू पॉइंट है, खैर छोड़ो। बाइक से उतरना, खड़े करके जाना, लंबा फर्ट। और यहाँ के पहाड़ अब बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। मिट्टी मतलब वैसे भुरभुरे मिट्टी वाले पहाड़ नहीं रहे, इसमें ना बड़े बड़े पत्थर हैं। बेसिकली कर्णप्रयाग से रास्ता अलग हो जाता है बद्रीनाथ के लिए, और ये दूसरा रास्ता जो है ये थराली से होता हुआ ग्वालधाम, बैजनाथ पड़ता है और फिर अल्मोड़ा की तरफ चले जाता है। तो बेसिकली अब ये रास्ते मिल जाते हैं, नैनीताल की तरफ से आने वाला और इस तरफ से आने वाला। गूगल मैप के साथ साथ लोकल से अगर आप पूछ लो ना तो वो थोड़ा सही रहता। और ना ज़्यादा लंबा रास्ता मत पूछो क्योंकि मे बी वो कंफ्यूज हो जाए या एग्जैक्ट ना जानते हो। तो अपना जो नेक्स्ट नियरेस्ट आपका बड़ा नॉन जगह हो, स्टॉप हो, उसका पूछो। अच्छा, पहाड़ों की ये बात है कि अगर आपको पहाड़ी सुंदरता देखनी है तो पहाड़ों में आना पड़ेगा। तो पहाड़ों में आना पड़ेगा तो पहाड़ों में आने के लिए रास्ता बनाना पड़ेगा, और वही रास्ता पहाड़ी सुंदरता को ख़राब भी करता है। तो यही बात है। अभी जो रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ था, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जोशीमठ में। जो टनल थी वो उसी चार धाम जो योजना चल रही है उसी की एक टनल थी, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ढह गया था और उसके अंदर काफ़ी सारे मजदूर जो थे वो फंसे रह गए थे। और शायद 17 दिन लगे थे उनको, 17 दिन लगे थे उनको निकालने के लिए। एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है दिन, 12 लगे थे या 17 लगे थे, 17 दिन उनको लगे थे। तो उस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, बातचीत हुई, विवाद हुए कि पहाड़ों में इस तरीके के निर्माण कार्य नहीं होने चाहिए। अब देखो, ह्यूमन जो नेचर है वो एक्सप्लोरिंग नेचर है। सभी ह्यूमन का नहीं, लेकिन ओवरऑल जो है वो एक्सप्लोरिंग नेचर है। तो ह्यूमन एक्सप्लोर करेगा और जितना एक्सप्लोर करेगा उतना ही आगे मतलब जाता है इंसान ना। तो अब उस एक्सप्लोर के लिए रास्ते बनाने पड़ते हैं। अब रास्ते बनाने पड़ेंगे तो जाहिर सी बात है निर्माण कार्य तो हो। लेकिन हाँ, इसमें ये चीज़ है कि निर्माण का इस तरीके के निर्माण कार्य ना बहुत अच्छी खासी रिसर्च और अनुसंधान के बाद होने चाहिए, और इस तरीके के हादसे कम से कम हो। क्योंकि जाहिर सी बात है कोई नहीं चाहता
जान माल की हानि किसी की भी हो तो। लेकिन हाँ मतलब कंस्ट्रक्शन को तो आप रोक नहीं सकते, वो तो होगा ही, चाहे पहाड़ हो चाहे प्लेन हो। तो हेल वाज दैट, शायद ऊपर से पत्तियां गिरी थी।